महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बोले मोदी का मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं, 2019 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। नया चुनाव कोई विकल्प नहीं था राज्य में। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले नीतीश, कहा पहले से तय नहीं था बीजेपी के साथ जाना, मेरे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। महागठबंधन चलाने में कई परेशानियां आई, हम सहयोगी हो सकते हैं, पिछलग्गू नहीं। मोदी को लेकर नीतीश कुमार के दिए गए बयान पर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। नीतीश पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए लिखा, भक्तों की संख्या में खुलकर आज एक और नतमस्तक परम शिष्य की एंट्री। नीतीश कुमार ने कहा, लालू यादव से छापों को लेकर कई बार बात हुई, छापों पर आरजेडी को जवाब देना चाहिए था। आरोपों के बाद मुझ पर भी सवाल उठ रहे थे, कहा हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी बेनामी संपत्ति पर हमला करेंगे। नीतीश का लालू की पार्टी आरजेडी पर गंभीर आरोप, कहा प्रशासनिक कार्यों में आरजेडी ने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप के बावजूद हम विकास का काम करते रहे। नीतीश कुमार ने कहा, मैं जाति नहीं जनता का नेता हूं। लालू यादव को बताया जाति का नेता, बोले मेरा कास्ट बेस नहीं मास बेस है। कहा मैं आलोचना से बिल्कुल भी परेशान नहीं। नीतीश बोले हम एनडीए में रहें या ना रहें, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के साथ। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संपत्ति नहीं कमा सकते। हमने अल्पसंख्यकों का हमेशा ख्याल रखा। आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार को घेरा। एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट दिखाकर हत्या के एक पुराने केस में पीड़ित पक्ष के लोगों का बयान सुनाया। मारे गए सीताराम के भाई कह रहे हैं, हत्या के केस में मुख्यमंत्री होने की वजह से नीतीश बचे हैं। लखनऊ के 3 दिन के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार को लेकर कहा, हमने किसी दल को नहीं तोड़ा, नीतीश ने खुद इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। नीतीश के फैसले से नाराज चल रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, बिहार में गठबंधन टूटने का उन्हें दुख है। 11 करोड़ लोगों ने गठबंधन को चुना था। चुनाव में जो जनता से करार होता है वही सबसे बड़ा ईमान होता है। कहा मौजूदा हालात पर पार्टी नेताओं से बात कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट से भी लालू को बड़ा झटका। नीतीश सरकार के गठन के खिलाफ आरजेडी की ओर से दायर की याचिका कोर्ट ने खारिज की। कहा अब फ्लोर टेस्ट हो चुका है, इसीलिए मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 12 से 21 अगस्त के बीच कभी भी हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। 12 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 9 बीजेपी, 3 सहयोगी दलों के मंत्री होंगे। 2 मौजूदा मंत्रियों को प्रमोशन भी मिल सकता है। राज्यसभा में कांग्रेस ने उठाया गुजरात में अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सदन में चर्चा की मांग की। चर्चा की इजाजत नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में कांग्रेस के आरोपों पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, गुजरात की जनता को बाढ़ में छोड़कर कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के रिजॉर्ट में पिकनिक मना रहे हैं। कांग्रेस ने खुद अपने विधायकों को अगवा किया है। लोकसभा में कांग्रेस ने गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी से जुड़े संगठन निर्दोष लोगों पर हमला कर रहे हैं। सरकार भी ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे हमलों से देशप्रेमी जनता को धक्का लगा। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, नोटबंदी के वक्त सरकार का ई पेमेंट को बढ़ाने पर जोर था, लेकिन ई पेमेंट के लिए जितनी पीओएस मशीन चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल पाई है। अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों को 5 अगस्त तक भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाने को कहा। लिस्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। मंत्री बनाए जाने की अटकलों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सफाई। बोले अध्यक्ष बनकर ही खुश हूं, पहली बार राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह। गुजरात में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के आरोपों पर अमित शाह बोले, कांग्रेस ने अपने विधायकों को कमरे में बंद करके क्यों रखा। विधायक तोड़ने के आरोपों को खारिज किया अमित शाह ने। मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस को शरद पवार की पार्टी एनसीपी से बड़ी राहत। गुजरात में अहमद पटेल के लिए वोट करेंगे एनसीपी के दोनों विधायक। उत्तराखंड के बाराहोती सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर गलत है। 25 तारीख को देखे जाने की बात सामने आई थी। पीएम मोदी कल असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेंगे। असम में बाढ़ से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौद्रिक समीक्षा से पहले स्टेट बैंक ने ब्याज दर में आधा % कटौती की। बचत खाते में 1 करोड़ तक की रकम पर ब्याज दर 4% से घटाकर 3.5% किया। कर्ज पर भी घट सकती है ब्याज दर।
इनकम टैक्स रिटर्न, आईटी रिटर्न भरने के लिए सरकार ने तारीख बढ़ा दी। 5 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न। आज आयकर भरने की आखिरी तारीख थी और इसके अलावा पैन कार्ड को आधार से 31 अगस्त तक लिंक कर सकते हैं। संकट में फंसे स्नैपडील ने देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में अपने मर्जर की बातचीत कैंसिल कर दी है। कंपनी ने कहा कि वो अपना कामकाज जारी रखेगी, स्वतंत्र तरीके से रास्ते पर आगे बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी में व्यापारी आज से हड़ताल पर। हड़ताल की वजह से मंडी में कामकाज ठप। व्यापारियों का आरोप कि मंडी में सरेआम हो रही है गुंडागर्दी, लूटपाट। हड़ताल लंबी चलने से बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। अमरनाथ यात्रा पूरी होने में बस एक हफ्ता बाकी है। अब तक 2,55,542 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। आज यात्रा का 33वां दिन था। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राम मंदिर पर कहा, बीजेपी के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं। राम मंदिर या तो कोर्ट के आदेश से बनेगा या आपसी सहमति से। बोले, गौ मंत्रालय बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर पूछे सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, कानून व्यवस्था को ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जनता भरोसा रखे, यूपी में कानून का ही राज चलेगा। एसपी बीएसपी छोड़ने वाले 3 नेताओं ने लखनऊ में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। एसपी में रहे बुक्कर नवाब यशवंत सिंह, बीएसपी के ठाकुर जयवीर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पत्नी के बाद मंत्री के बेटे पर भी वन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रिजॉर्ट बनाने का आरोप। राजस्व विभाग की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जम्मू में रविवार शाम से हो रही बारिश के चलते शहर की सड़कें तालाब बनी। उधमपुर और रामबन जिलों में पहाड़ों से चट्टान खिसकने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर असर। सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थान के बाढ़ प्रभावित जिले जालौर का हवाई दौरा किया। वसुंधरा ने जिले के कलेक्टर से पूरे हालात की जानकारी ली। शनिवार को मौसम साफ नहीं होने की वजह से सीएम का दौरा नहीं हो पाया था। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। राजस्थान के पथमढ़े आश्रम की गायों के लिए वसुंधरा सरकार ने दिए 6 करोड़ रुपए। एबीपी न्यूज ने दिखाया था बाढ़ में तबाह हुई सबसे बड़ी गौशाला का दर्द। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का भंडाफोड़। गुजरात के पोरबंदर में अरब सागर में कोस्ट गार्ड ने 1500 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 4200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आईएसआई ने भेजी थी ड्रग्स की ये खेप। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से भरा गया था ड्रग्स। इलाहाबाद में बेखौफ बदमाशों ने प्राइवेट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को घेर कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वाइस प्रिंसिपल अस्पताल में भर्ती। कावड़ियों के वेश में आए थे हमलावर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 मुख्य आरोपियों समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया। नौकरी के नाम पर अब तक 50 युवाओं से कर चुके हैं ठगी। चीनी सेना पीएलए के 90 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बिना नाम लिए भारत को दिखाई आंख। बोले, हमारी सेना घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता रखती है। चीनी सेना की परेड में दिखे आधुनिक टैंक और हथियार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।